हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेती फैशन डिजाइनर। आज मैं आपको सिंगल स्लाइड पैनल कुर्ती प्लेटेड वाली बता रही हूँ, जिसमें सिंगल स्लाइड प्लेटेड लगी होंगी और जो बहुत ही खूबसूरत होगी और बनाने में बहुत आसान होगी। इसके लिए ये हमारे पास 2 फैब्रिक है और ये नाप है। जो होगी वो नेक्स्ट यानी सेकंड हो सकती है, और जो कटिंग की होगी वो फर्स्ट होगी, ड्राफ्टिंग की और कटिंग की ये फर्स्ट होगी। और इसका हमारा मेजरमेंट है, देखिए लेंथ होगी 44, चेस्ट होगा 35 और वेस्ट होगी 30। तो इस स्नैप के अकॉर्डिंग मैं आपको और सिंगल प्लेटेड कुर्ती की आपको बहुत सुंदर कटिंग बताऊंगी और बहुत सुंदर ये हमारी कुर्ती बनने वाली है। तो अगर जो बहनें सीखने वाली हैं वो बहनें इस कटिंग की वीडियो को फुल वॉचिंग करें। इसके बाद जो इसकी सेकंड होगी उसका सेम ही नाम होगा, जैसे सिंगल प्लेटेड पैनल कुर्ती पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट होगा। आप उसको सर्च करके दोनों देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो कहाँ मिलेंगी। तो मुझे भी प्रॉब्लम हो जाती है, जो आप लोग तक वीडियो नहीं पहुंच पाती है, आप लोग नहीं उसे देख पाते हो, तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहती हूँ कि इसका सोल्यूशन बराबर बना रहे, तो मैं आपको इसकी लिंक वीडियो में ही दे देती हूँ। आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। इसके बाद ये कटिंग की बहुत अच्छी, आपको बहुत सरल कटिंग मिलेगी इसमें, तो आप एक ही कटिंग में सीख जाएंगे। इसके बाद जो स्टिचिंग होगी, देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टिचिंग में क्या होता है, फिनिशिंग होती है, सफाई होती है, पाइपिंग होती है लगाने के लिए, वो प्लेटेड की जॉइंट होती है। तो हमारी जो प्लेटेड होंगी वो कैसे जॉइंट होंगी और कितनी प्रकार की, इतनी सुंदर अपनी कुर्ती आप देखेंगे, बहुत सुंदर बनेगी। तो आप इसकी पूरी कटिंग देखिएगा, पूरी स्टिचिंग देखिएगा। तो आइए पहले हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने ये पेपर लिया है और सपोज करें कि जो इसकी लेंथ है वो है 44 है और चेस्ट और वेस्ट हम ले लेंगे। तो इसकी लेंथ जो ये हमने देखी है, तो आप मान लीजिए कि इसके 44 ये लेंथ है। और अब हम इसकी शोल्डर और आर्म होल और नेक की कटिंग करेंगे। तो ये 34 चेस्ट में हम शोल्डर लेंगे, देखिए 7 इंचेस, ठीक है। और यहाँ से भी हम इसमें ले लेंगे 7 इंचेस और आर्म होल लेंगे हम 7.5। तो ये हमारे हो गए 7.5 इंच हमारे हो गए आर्म होल, ठीक है। अब हम चेस्ट लेंगे 35 है, तो 35 का चौथा भाग 9.25 इंच प्लस 1 इंच लूजिंग के लिए, तो ये हो गया 9.10 इंच। यहाँ देखिए वो पूरा नहीं दिखाई दे रहा है शायद, अब आपको पूरा दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा 9.10 इंच चेस्ट का मेजरमेंट हो गया है। इसमें आपको जो भी एक्स्ट्रा लेना है वो आप एक्स्ट्रा लें, 1 इंच या 1.5 इंच, और जितना भी आप चाहें वो एक्स्ट्रा ले लें। यहाँ पे हम 0.25 इंच का शेप लगाएंगे और ये जो शेप होगा हमारा हल्का सा बाहर की ओर तरफ से होगा, क्योंकि हमारी सिंगल प्लेटेड पैनल कुर्ती है। इसको हमने ऐसे शेप लगा देना है। जो बैक साइड का होगा हमारा वो आधा इंच और ज़्यादा होगा। ये बैक साइड का हो गया, ये देखिए ये बैक साइड का ऐसे होगा और ये हमारा फ्रंट का ऐसे होगा। तो ये दोनों हमारे जो है वो ऐसे सेफ हो गए हैं बाजू के। अब हम आपको नेक बता देते हैं। नेक की जो विड्थ लेंगे हम वो 3.25 इंच लेंगे, और जो नेक की नॉर्मल नेक आप बनाना चाहें या डिजाइनर बनाना चाहें तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसमें हमने 5.5 इंच नीचे लिया है, आप 6 इंच तक इसको रख सकते हैं। तो ये हमारी नेक की विड्थ है और ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब आप इसमें जैसे नॉर्मली ये हमने नेक की गोलाई दे दी है, आगे पीछे का हमने नेक बराबर रखा है और 5.5 या 6.25 इंच इतना रखा है। आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, कम या ज़्यादा भी नेक को कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे 12 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, ये हमारे ऊपर से 12 इंच पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी जो हमारे यहाँ पे चेस्ट का जो निशान लगा था हमने 9.25 इंच, उतना ही हमने 9.25 इंच लेना है। और इसके बाद में हमने इसको जो मार्जिन है वो मार्जिन लेना है, तो इसको हमने ऐसे बना दिया है, ठीक है। इस पार्ट को हम ऊपर से कट करके अलग करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे यहाँ पे यहाँ तक जो हमारी जो लेंथ है, इसकी जो लास्ट कॉर्नर की लेंथ है ये हमारी 44 है। तो ये जो हमारी चेस्ट का मार्किंग है इसको हम ऐसे 44 में मिलाएंगे।
जैसे हमने मार्किंग की हुई थी वैसे नेक कटिंग कर लिया है। जैसे हमने मार्किंग की हुई थी वैसे शोल्डर कटिंग कर लिया है। अब बैक साइड के अकॉर्डिंग कटिंग किया है और आगे का जो होगा हम उस पर ये सीप लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हम और अब देखिए हमने जो 12 इंच पे शोल्डर से 12 इंच पे जो मार्किंग किया था उस ऊपर के पार्ट को हमने ऐसे अलग कर लिया है। देखिए, ठीक है, ये हमारा नीचे का स्कर्ट पार्ट होगा, कुर्ती का ही पार्ट है, ये हमारे नीचे का पार्ट होगा। अब आप चाहे तो इस तरफ में जैसे ये चेस्ट की जो हम स्लाइड लगाते हैं वो स्लाइड लगाएंगे। कहाँ पे हम आपको बता देते हैं। जैसे ये शोल्डर होता है इसके बीच सेंटर में यहाँ पे हमारी स्लाइड लगती है, तो ये यहाँ पे लगा रहे हैं इसके, ये देखिए ये यहाँ पे, तो इसमें हम हल्का सा कट लगा देते हैं यहाँ पे हमारी स्लाइड। आप चाहे तो ये 2 स्लाइड लगा सकते हैं, जैसे कि एक स्लाइड होगी है हमारी इस तरफ और ये एक साइड हमारी होगी, एक स्लाइड होगी इस तरफ में। ठीक है, ये आप चाहें तो एक स्लाइड खोलें तो आपको एक ही स्लाइड खोलना है, एक कट ही लगाना है, इस पे एक पे ही कट लगाना होता है। और अगर आप 2 स्लाइड का ये जो कुर्ती बनाना चाहते हो तो आप इसको भी कट कर लें, इसको भी कट कर लें और इसके अंदर वो हम अलग से कपड़ा स्लाइड का लगाएंगे, जॉइंट करेंगे। तो मुझे सिर्फ एक ही स्लाइड लगाना है इसमें। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है। ये हमारा 44 का और कुर्ती है और ये कुर्ती का नीचे का पार्ट है, ये हमारी कुर्ती का ऊपर का पार्ट है। इसको खोल लेते हैं और इस जो शेप लगाया हुआ है इसको भी हम यहाँ से शेप को भी कटिंग कर लेते हैं। तो शेप की कटिंग हम कैसे करेंगे, ये देखिए, ये हमने आगे की जो फ्रंट पार्ट है उसको शेप लगा लिया है। ठीक है, अभी हमारा शेप हो गया है और ये हमारी ऐसे देखिए ये कुर्ती इस प्रकार से रहेगी 44 साइज। ये हमारी जो यहाँ पे स्लाइड लगाएंगे हम, तो ये बहुत ही सुंदर, हम अभी इसकी कटिंग आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को लेंगे और इसके 2 कट करेंगे। एक कट हम स्लाइड में लगाएंगे इस नेट को और एक कट से हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर का पार्ट है, इसका देखिए इतना छोटा है, इसका पेना भी छोटा है और ये हमारी पूरा आ नहीं रहा इसमें फरमा भी। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो साइड होगी यहाँ पे हम जॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ से ही तो निकल जाएगा, कट हो जाएगा और ये जो कपड़ा ये जो नेक में से निकलेगा इसके हम यहाँ पे जॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा जो है पूरा पार्ट है जो बराबर हो जाएगा। तो इसके हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है, बैक साइड के अकॉर्डिंग करी है, आगे के पार्ट में थोड़ा सा शेप लगा देंगे। तो ये हो गया है। अब यहाँ से जो कम है इसकी हम जॉइंट लगा लेंगे। अब क्या देखिए ऊपर की पार्ट्स को यहाँ रख लिया है और उससे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि जो हम पैनल लगाएंगे प्लेट लगाएंगे तो उसके लिए हमें जो स्टिचिंग का स्पेस चाहिएगा उसके लिए हमने आधा इंच इसको एक्स्ट्रा ले लिया। और ये हमारी इसकी टोटल यहाँ तक लेंथ हो गई है। ये हमारी लेंथ है 44 इंच और ये हमारी 44 इंच लेंथ हो गई है यहाँ से टोटल यहाँ तक। तो यहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे और ये देखिए ये जो शेप लगाया है इस प्रकार से ये यहाँ तक तिरछा है और जो नीचे का है वो थोड़ा उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। जैसे ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा, ऊपर से जैसे 10 है तो यहाँ से हमारी 11.5 है या 12 है। तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा ऐसे इस प्रकार से रख सकते हैं। ये देखिए ये इस प्रकार से रख के और इसकी हमने कटिंग कर ली है। तो इसमें हमने इसकी लेंथ और चेस्ट की ही नाप ली है। इसमें हमने इसकी कमर की नाप नहीं ली है, क्योंकि जो हमारी कमर का यहाँ पे मेजरमेंट होगा वो हम आपको स्टिचिंग के समय बताएंगे। तो इसकी हमने तो अब हम जो प्लेटेड पैनल कुर्ती जो कटिंग करेंगे तो वो यहाँ से करेंगे। देखिए यहाँ से हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। बीच फ्रंट में इसको रख करके ये बीच सेंटर है और यहाँ पे हम इसकी
कट लगा देते हैं, क्योंकि हमें एक स्लाइड लगानी है। अगर आप डबल स्लाइड लगाना चाहें तो दोनों आगे की दो साइड 2 कट लगा सकते हैं। क्योंकि हमें एक ही स्लाइड लगाना है तो हम इसके एक की मार्किंग करेंगे, यहाँ से ऐसी लंबी पूरी नीचे तक। इस प्रकार से हम इसकी पहले मार्किंग करेंगे ऐसे, और ये हमने पहले इसकी यहाँ पे मार्किंग कर ली है नीचे तक, और अब इसकी कटिंग कर दी है। एक पार्ट्स की कटिंग की है हमने, क्योंकि इसमें हम एक ही स्लाइड लगाएंगे। और ये देखिए इस प्रकार से ये ऊपर का पार्ट है और ये हमारी कुर्ती का नीचे का पार्ट इस प्रकार से होगा। तो आपको ये मेरी जो कटिंग है वो कैसी लगी? अगर देखिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सिलाई के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। जो इस वीडियो का टॉपिक होगा वही नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा, बस फर्क इतना होगा कि ये पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 होगा। थैंक यू। ये अब हम अपनी कुर्ती की नेक बना लेते हैं। ये हमारा सिंगल स्लाइड प्लेटेड पैनल वाला कुर्ता है, जिसमें हम पैनल लगाएंगे। जो हमारी स्लाइड जो हमने ओपन की है उस स्लाइड में हम पैनल लगाएंगे। तो इसको सबसे पहले हम जो नेक है ऊपर की साइड का वो तैयार कर लेते हैं, और उसके लिए ये हमने नेक की पट्टी नेक के बराबर कटिंग कर ली है। नेक की पट्टी कटिंग करना बहुत इजी है। आप अपने कटिंग किए हुए इस नेक को किसी कपड़े पे रख करके बराबर में कटिंग कर लें। और हम ये जो सेंटर से स्टिचिंग करती हूँ मैं, मेरा मोस्टली ज़्यादातर यही होता है, हर चीज़ का मैं सेंटर से ही स्टिचिंग करती हूँ। तो ये मैंने बीच सेंटर से इसको और आधा इंच की स्टिचिंग कर ली है। इसी प्रकार से मैं बैक साइड का पार्ट भी इसमें भी नेक स्टिचिंग कर लेती हूँ। जो नेक है इसके चारों ओर आप ऐसे कट लगा लें। और नेक पट्टी सहित ओपन जो पट्टी है इसके सहित हमें और शोल्डर ऐसे जॉइंट कर लेने हैं। और शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हमें ये जो नेक पट्टी है, ये देखिए ये जो हमारी नेक पट्टी है इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। और शोल्डर जॉइंट करने के बाद जो हमारी नेक पट्टी है इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, और हम इसको कच्ची सुई से स्टिच करेंगे, क्योंकि हम इस पे तुरपाई लगाएंगे। और ये हमने नेक को ऐसे फोल्ड कर दिया है कच्ची सिलाई से। अब हम इस पे पाइपिंग लगाते हैं। जो हमारी बाजू है, इस पे बाजू के लिए हमने ये 2 इंच की पट्टी ली है। ये वैसे 4 इंच की है, ये देखिए ये 4 इंच की है, और डबल करने के बाद ये 2 इंच की है। तो आप इसे सिंगल लगाना चाहे तो ये 4 इंच की हो सकती है, और आप इसे डबल लगाना चाहे तो ये 2 इंच की होती है। तो मैं इसमें पाइपिंग लगा रही हूँ। आप इसमें इस प्रकार के बाजू भी लगा सकती हैं और पाइपिंग भी लगा सकती हैं। तो पाइपिंग को 2 इंच की लगाने से बहुत आसानी हो जाती है, ये सीधी सी फोल्ड हो जाती है और अच्छी भी लगती है। तो इस प्रकार से आप डबल इसको स्टिच कर ले अगर आपको डबल लगाना हो तो। और अगर आप सिंगल लगाना चाहें या फिर बाजू के टाइप में लगाना चाहें तो आप वैसे कर सकते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप लगा सकते हैं। इस प्रकार की एक पैनल की और एक स्लाइड की आप कुर्ती अवश्य बनाएं, या फिर आप चाहे तो 2 स्लाइड की भी बना लें। तो ये बहुत अच्छी लगती हुई है पहनी हुई, और ये बनाने में भी बहुत आसान है। आप अपने घर पे इसे बना सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग दोनों दी है, तो आप इसको दोनों को देखेंगे, फुल वॉचिंग करेंगे तो आप ये 40 या 44 साइज की, जो 44 ये फुल साइज है, लेंथ के अंदर फुल साइज है और चेस्ट के अंदर ये फुल साइज नहीं है। तो लेंथ के अंदर ये 44 साइज की मैंने बनाई है और बहुत इजी से बन जाती है। और ये जो आप देख रही हैं प्रिंटेड कपड़ा है, ये 2 मीटर है, और ये जो नेट का कपड़ा मैंने लिया है ये सिर्फ आधा मीटर है। तो आधा मीटर से
पाव मीटर ऊपर में लगाया है और पाव मीटर की हमने स्लाइड पैनल लगाई है। तो ये मैंने डबल लगा करके और ऐसे सीधा ऐसे फोल्ड कर दिया है और बस इसके किनारे किनारे पे बारीक बारीक हमें सिलाई करनी है। और ये इस प्रकार से ये चौड़ी जो है वो पट्टी स्टिच हो जाएगी। हमारी बाजू की स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। ये हमारी साइड की स्लाइड पार्ट है, ये इसका ऑन साइड है। तो हम इसको सबसे पहले इसको स्टिच कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और इसको हमें एक सिलाई स्टिच करना है और इतना हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। जितना हम इसमें स्टिच कर रहे हैं इस आगे के पार्ट को, तो इतना हमने आधा इंच साइड से एक्स्ट्रा ले लिया था ताकि जो हमारा आगे और पीछे का पार्ट है वो बराबर बना रहे। और एक साइड का पार्ट हमने जॉइंट कर लिया है। अब इस साइड में हम दूसरी साइड का पार्ट जॉइंट करते हैं। तो ये हमारी दूसरी साइड है इसकी और ये हम इसको यहाँ पे जॉइंट कर रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से। और ये हमारा दूसरी साइड का पार्ट है, इसको हम यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर लेते हैं। सीधी सिलाई है। तो ये हमने इसमें दोनों पार्ट्स जॉइंट कर लिए हैं नेट पैनल में। ये हमारे दोनों पार्ट्स जॉइंट हो गया। देखिए ये ऐसे इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से और 6 इंच तक हमें इसे स्टिच करना है। और ये देखिए ये यहाँ तक इसमें 6 इंच है, तो यहाँ तक हमें इसको स्टिच करना है। ध्यान रखें आप, नीचे का पार्ट हमारा बराबर आना चाहिए, जैसे कि ये आ रहा है बराबर में। ये हमने 6 इंच तक यहाँ इसको ऑफ कर लिया है। अब हम इसको खोलते हैं और ये खोलने के बाद ये देखिए ये ऐसे हो जाता है, यहाँ से ऑफ हो गया है। अब ये जो हमारा पार्ट्स पीछे की ओर है इसको हम देखिए ऐसे करेंगे। इसको आप ऐसे ऐसे डबल कर लेते हैं। इसको हमने ऐसे सिंगल खोल लिया है। बहुत अच्छे से आप इसको देखिएगा, यही मेन होता है हमारा जो पैनल है वो। और फिर ये जो इतना पार्ट्स है इसको हम फिर ऐसे डबल कर लेंगे। यहाँ पे ये यहाँ से डबल हो गया, छोटा यहाँ तक आ गया है। इसी प्रकार से हम इस साइड, ये जो इस तरफ की साइड है डबल है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ तक लेके आइए बीच सेंटर तक। फिर इसको आप ऐसे छोटा कर लीजिए, तो ये जो है डबल पैनल में हो जाती है। और यहाँ से आप इसको स्टिच कर लें। ऐसे हम इसको यहाँ से पहले फोल्डिंग को स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में जो नीचे की जो प्लेट्स है दो, इनको आप थोड़ा सा आयरन से अच्छी सी फोल्डिंग कर लें इनकी। इस प्रकार से ये बैक साइड से होता है और ऑन साइड से ये इस प्रकार हो जाता है। और ये देखिए ये इस प्रकार से इसकी जो प्लेट्स हैं वो ऐसे हो जाती है। तो अब हम इसमें फ्रंट का जो पार्ट है वो जॉइंट करते हैं। और देखिए इस पार्ट का बीच सेंटर ये है, ये हमारी स्लाइट है। और यहाँ भी अगर आप लगाती तो ये भी स्लाइट होती, 2 स्लाइट अगर लगाती आप तो ये स्लिट होती। और ये जो बीच सेंटर है तो इसका ये बीच सेंटर ये है। तो हमारी जो आगे का नेक का पार्ट है देखिए, इसको हम यहाँ स्टिच कर लेते हैं। तो हमने इसको बीच सेंटर से लेना है ऐसे और सीधा सिलाई करना है। ये हाफ पोर्शन स्टिच हो गया है और इसको आप डबल सिलाई भी कर सकती हो ताकि ये पूरा फुल स्टिच हो जाए। ये आप सेंटर चला गया है। अब हमारी स्लाइड का पोर्शन है और ये यहाँ पे बिल्कुल बराबर है। और ये यहाँ पे स्टिच हो गया। इसको भी हमने डबल कर लेना और ये हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब ये देखिए इसको हम फ्रंट जो पार्ट है
इसको हम ऐसे आपको ओपन करके बताते हैं कि हमारा फ्रंट पार्ट है, ये जॉइंट हो गया है स्लाइट वाला पार्ट। अब हम बैक साइड को भी जॉइंट कर लेते हैं। नीचे की थोड़ी सी फोल्डिंग कर लेते हैं। जो हमारी नीचे की साइड है इसको हमें फोल्ड कर लेना है, ऐसे ही सीधा स्टिचिंग करना है फोल्ड करके। तो आपको हमारी ये ड्रेस जो हमने आपको कटिंग बताई है और स्टिचिंग भी बताई है तो बहुत सुंदर है और पार्टी वेयर भी है और सिंपल भी है। तो आप इसे अपने घर पे आसानी से बनाएं और अपने अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे साथ शेयर करें। जो भी आपके पास में जिज्ञासा हो, तो चाहे वो सही हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों आप बात मेरे साथ शेयर करें ताकि मुझे आपके अनुभवों की जानकारी मिले। और जो भी इसमें आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप दोनों बातें शेयर करें ताकि क्या है कि मुझे अपनी वीडियो को और अच्छा बनाने का अवसर मिले। तो ये मैंने इसी प्रकार से मैं आगे भी फोल्डिंग कर लेती हूँ और नीचे की फोल्डिंग करने के बाद में हम इसकी डायरेक्ट स्टिचिंग करेंगे नीचे से लेकर के और ऊपर तक के। साइड में हमें देखिए बाजू से लेकर 16 इंच तक हमें इसे यहाँ तक हमें इसे पैक करना है और यहाँ नीचे जो हमारा पार्ट है वो ओपन रहेगा। इसमें हम मार्किंग करेंगे कितना हमें चेस्ट चाहिए, कितना हमें कमर चाहिए और कितना हमें हिप्स। हिप तो हमारा ओपन रहेगा, जैसे इसका कोई नाप नहीं लेंगे हम, और कमर और चेस्ट की हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमने इस प्रकार से देखिए मार्किंग कर ली है। ये कमर है, इसको हमने 15.5 इंच रखा है 31 इंच पे, ये यहाँ से देखिए और यहाँ तक कमर में 31.5 इंच रखा है। 30 इंच चुकी हमारी कमर है और ये जो हमारा चेस्ट है इसको हमने 35 इंच रखा है। ये देखिए 17.5 इंच है और यहाँ से हमने इसमें मार्किंग कर ली है। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे और इसके बाद ये जो साइड है इसको हम ओपन रखेंगे। तो यहाँ तक हमारी 16 इंच है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमने 16 इंच ओपन रखा है और ऊपर से लेकर के आप इसको जांचेंगे तो ये हमारी 21 इंच है। 21 प्लस 5 इंचेज है, ये 21.5 इंच है या शोल्डर से लेकर के और यहाँ तक। ये हमारी इसकी मार्जिन की सिलाई हमने निकाल ली है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए ये ऑन हो गया है। अब हम इसकी साइड की ओर स्टिचिंग कर लेते हैं। जो ये लास्ट की है और साइड की स्टिचिंग है इसको हम काट लेते हैं। ऐसे फोल्डिंग करना है, जो हमें साइड है इसको हम ऐसे फोल्डिंग करेंगे। ये हमने पूरी जो साइड है इसको स्टिच कर लिया है। अब ये हमारी ड्रेस जो है बन करके बिल्कुल तैयार है चारों तरफ से। और ये देखिए ये जो हमारी साड़ी है इनको हमने ऐसे स्टिच कर लिया है और हमारी साइड से है। तो ये देखिए ये जो मेरी ड्रेस है वो बन करके बिल्कुल तैयार है। तो आपको मेरा ये सिंगल स्लाइट प्लेटेड ये जो बॉक्स प्लेटेड है ये आपको कैसे लगा है तो आप मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।